Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss next topic in which we have to do the derivation of amplitude modulated wave. ठीक है, या हम आयाम मॉडुलित तरंग का गणितीय व्यंजक या मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ amplitude modulation. So topic is what? Mathematical analysis of amplitude modulation. ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इसी को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि आयाम मॉडुलन के लिए गणितीय व्यंजक. हिंदी में लिखें तो क्या होगा? आयाम मॉडुलन के लिए गणितीय व्यंजक ठीक है, ये हमारा टॉपिक है. आयाम मॉडुलन के लिए हमको क्या करना है? मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय व्यंजक याद करना है. तो समझते हैं इस बात को. देखिए एक्चुअली क्या है कि जब कोई वेव ट्रेवल करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक्चुअली प्रोसेस क्या है, इस बात को समझते हैं. तो देखिए ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की प्रोसेस जो है, इसमें हमने क्या किया? ये दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो व्हेन वी डज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलन करते हैं तो आपने क्या किया यहाँ पे? ये आपकी कैरियर वेव हो गई और ये मॉड्यूलेटिंग वेव हो गई. एक तो हो गई कैरियर वेव, ये हो गई वाहक तरंग, ठीक है, कैरियर वेव, और ये होगी मॉड्यूलेटिंग वेव, मतलब मैसेज सिग्नल और सूचना संकेत हिंदी में कह सकते हैं हम. तो देखिए यहाँ पर ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर. अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में हमने मॉड्यूलेट किया तो एक्चुअली ये डायग्राम बना आपका कुछ इस तरह से. ये डायग्राम बन गया, ठीक है. तो दैट इज हमने किया क्या कि जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, क्या किया? एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव का आयाम जो है, उस पर ये वाली जो वेव है उसको सुपर इम्पोज करवाया है. किसको सुपर इम्पोज करवाया है? वेव को. ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. मतलब IIT JEE में और नीट में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैक्सिमम अभी तक जो देखा गया है वो इसी डेरिवेशन से, इस चैप्टर में से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे JEE 2020 और नीट में, और 19 से भी इस चैप्टर का काफ़ी वेटेज है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाने लग गए हैं. सो हम नाउ वी कंसीडर दैट, हमने ऐसा माना कि जो एम्पलीट्यूड है, किसका आयाम जो है, किसका आयाम? ये जो एम्पलीट्यूड है किसका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो AM है. तो हमने क्या लिखा कि कंसीडर amplitude of modulating wave and carrier wave. Modulating wave and carrier wave become AM and AC रिस्पेक्टिवली. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो AM कंसीडर किया है, और जो AC, और जो मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? AM. ओके, ये एम्पलीट्यूड AM, ये AC. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी of
carrier wave and modulating wave, angular frequency of carrier wave and modulating wave, carrier wave and modulating wave become, carrier wave and modulating wave becomes omega c and omega m respectively, ठीक है। क्या कहा कि आपका ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड AM, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड AC है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव की वो ओमेगा C, और जो मॉड्यूलेटिंग है उसकी ओमेगा M है। ये बात क्लियर हो रही है। तो हमने ऐसे माना, ऐसे कंसीडर किया, क्या वी कंसीडर दैट, कंसीडर ऐसे माना हमने कि माना, देखो एक बार सुने, माना जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं हिंदी में AM, और जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड मतलब आयाम AC है। तो अगर हम कोणीय आवृत्तियों की बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की बात करें, तो ओमेगा C और ओमेगा M है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से वेव मूव कर रही है, इसका मतलब ये कर रही है SHM, सरल आवर्त गति कर रही है। क्या कर रही है? सरल आवर्त गति, SHM कर रही है। और अगर ये वेव सरल आवर्त गति कर रही है, यदि ये वेव SHM कर रही है, तो हमने SHM की इक्वेशन पढ़ी हुई होती है। SHM की इक्वेशन, सरल आवर्त गति की इक्वेशन जो है वो क्या होती है? y = a sin ओमेगा t। ये SHM की इक्वेशन होती है, सरल आवर्त गति की समीकरण होता है। A को हम आयाम कहते हैं, ओमेगा को कोणीय आवृत्ति कहते हैं, t ताक्षणिक समय है। A आयाम, ओमेगा कोणीय आवृत्ति। तो अगर हम ऐसे बात करें यहाँ पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, या ऐसे लिख दें इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, तो हमने लिखा इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, या मॉड्यूलेटिंग वेव को की जगह सिग्नल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मॉड्यूलित तरंग का ताक्षणिक समीकरण, तो क्या लिखेंगे उस समीकरण को? हम लिखेंगे मॉड्यूलेटिंग में m ऑफ t इक्वल टू, इसका हमने आयाम या एम्पलीट्यूड क्या कहा था? am साइन ओमेगा m t। क्या कहा? am साइन ओमेगा m t। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, पहला समीकरण हो गया। किसके लिए है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, मॉड्यूलेटेड संकेत का या सूचना संकेत का ताक्षणिक समीकरण है ये। फिर देखें इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव, मतलब वाहक तरंग का ताक्षणिक समीकरण। ठीक है, वाहक तरंग का ताक्षणिक समीकरण, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? सो हम लिखेंगे C ऑफ t इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ। क्या हुआ? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ। आपने इसको सुपर इम्पोज कर दिया, इस वेव को इसके साथ सुपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? अध्यारोपित कर दिया। लेकिन अध्यारोपित किया किस पर? इसके आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। किस पर अध्यारोपित किया? एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर मिलाया। बात को समझना,
अगर आयाम पर मिला है किसके, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड पर, हमने क्या किया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिला दिया। तो इसके एम्पलीट्यूड पर एसी जो इसका एम्पलीट्यूड है, एसी क्या है इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसके एम्पलीट्यूड पर हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा सिग्नल ट्रांसमिट किया है। तो अगर आपने ये एम्पलीट्यूड पर किया, इसका मतलब एम्पलीट्यूड पर ये पूरी वेव सुपर इम्पोज हो गई, तो इसके एम्पलीट्यूड के साथ ये वेव कनेक्ट हो जाएगी, एम्पलीट्यूड के साथ वेव कनेक्ट हो जाएगी। हमने क्या किया कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड मतलब सूचना संकेत जो था उसको किसके, केवल वाहक तरंग के आयाम पर अध्यारोपित करवाया है। किस पर अध्यारोपित करवाया है, वाहक तरंग के आयाम पर। और अगर आपने ये वाहक तरंग के आयाम पर अध्यारोपित करवाया है तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो देखो समीकरण क्या बनेगा मॉड्यूलन का। तो देखें मॉड्यूलन का ताक्षणिक समीकरण, ठीक है, मॉड्यूलन का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन अगर हम लिखें तो यह जाएगी CM of t इक्वल टू AC। और अब आपने ये पूरी की पूरी वेव इसके एम्पलीट्यूड पर मिला दी, तो AC प्लस AM साइन ओमेगा M of t मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा CT, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, कई बार थोड़ा सा ये अगर ये दोनों वेव मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही हैं, अगर इसको मिलाएंगे तो एक्चुअली इसको नीचे की तरफ लाना पड़ेगा मीन पोजीशन पे, तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। अगर ये क्या है मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन की जगह यहाँ पे कॉस लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। फिर नाउ AC को हमने इसमें से कॉमन लिया, और जब आपने इसमें से AC को कॉमन लिया तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा M ऑफ t और साइन ओमेगा CT, ये बनेगा इक्वेशन, ठीक है। नाउ हमको ऐसे पता है, वी नो दैट MA इक्वल टू the value is MA equal to AM upon AC is called modulation index, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाएगा। और मॉड्यूलेशन डेप्थ ये आपकी कहलाएगी मॉड्यूलन गहराई या मॉड्यूलन सूचकांक, ठीक है। मॉड्यूलन गहराई या मॉड्यूलन सूचकांक ये कहलाएगा। अब आपने सुपर इम्पोज क्यों किया था, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम था और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए सुपर इम्पोज किया था। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1। नाउ आगे देखें आप, तो इसको मैं यहाँ से MA लिख सकता हूँ। सो CM of t इज इक्वल टू AC, और इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस MA साइन ओमेगा M ऑफ t, ठीक है। और यह जाएगा साइन ओमेगा CT। AC का अब आप मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये बनेगा CM ऑफ t। AC का आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये बना AC और साइन ओमेगा CT, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो MA AC साइन ओमेगा CT साइन ओमेगा MT, ठीक है।
अब इसका सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस वाले टर्म में, तो ये आएगा आपका AC साइन ओमेगा CT प्लस MA AC डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन ओमेगा CT साइन ओमेगा MT। ये 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला हो गया। तो ध्यान रखें 2 साइन साइन बी मैं इधर लिख देता हूँ, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये इसका फॉर्मूला याद रखें, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला। हम अगर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका फॉर्मूला क्या, CM(t) इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस MA AC अपॉन 2। अब ये बन गया 2 साइन साइन बी का, तो 2 साइन साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए की वैल्यू क्या है ओमेगा सी टी, बी की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा एम टी, माइनस कॉस ए प्लस बी तो ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी। ये फॉर्मूला बन जाएगा। आगे हमने क्या किया, इन टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना CM(t) इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT, ओके, प्लस MA AC डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें से t को कॉमन निकाल दें, सो कॉस t को कॉमन लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। ठीक है, ये सॉल्व कर दिया। फाइनली देखें इसको एक बार, ये आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका क्या, CM(t) इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये बना क्या, MA AC डिवाइडेड बाई 2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस MA AC डिवाइडेड बाई 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। ये आपकी इक्वेशन आ गई, वेयर ओमेगा C माइनस ओमेगा M इज कॉल्ड लो पार्ट्स ऑफ बैंड एंड ओमेगा C प्लस ओमेगा M इज कॉल्ड अपर पार्ट्स ऑफ बैंड। ठीक है, सॉरी, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड, निम्न पार्श्व आवृत्ति उच्च पार्श्व आवृत्ति। ठीक है, ये दो होती हैं। तो अगर आप इसको अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड से देखें हम, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, किस किस में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड में, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और आयाम में। तो आप देखें यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड यहाँ पे किसका है, तो एम्पलीट्यूड AC का है। तो AC क्या आएगा, ये सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड AC का आएगा, यहाँ पे किसका आएगा, AC का। उसके बाद अगर आप देखें तो देन ये आ जाएगा आपका क्या, ओमेगा C माइनस ओमेगा M, ये जाएगा ओमेगा C प्लस ओमेगा M, ये आ जाएगा ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और ये आ जाएगा क्या, ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और ये आ जाएगा क्या, ओमेगा C। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड। ठीक है, तो ये आपका अपर साइड बैंड आ गया और लोअर साइड बैंड आ गया। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, MA, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। तो हम अगर यहाँ पे चर्चा करें तो ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है, MA AC डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है, AC है। ठीक है, ये आपने ग्राफ बना दिया इन दोनों के बीच में।
इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। आपको कई बार ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये आपको ऐसा लिखा मिल सकता है क्या, ओमेगा सी माइनस सॉरी एफ सी माइनस एफ एम, ये लोअर फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये आ जाएगी एफ सी प्लस एफ एम, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंडों की ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आप इतना पढ़ के आइएगा। एक और इसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल फिर से मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।